شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تبارك وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وقال الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माँ बहनें धीमे से और तमाम मर्द लोग जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो, जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबिय्यना व शफीअना हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ा फूल करो, थोड़ा। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, हजरात उलमाए किराम, मेरी अजीज बहनों और माओ, माशाअल्लाह चारों तरफ मुसलमान ही मुसलमान मैदान में नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मुसलमान यहाँ जमा हैं। माँ बहनों की भी बहुत बड़ी तादाद पर्दे के साथ बिठाई गई है। अल्लाह ताला शानहू हमारे हजरत मुफ्ती साहब और दीगर तमाम उलमाए किराम, खासकर हजरत मुफ्ती याहिया साहब, हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब लालपुर वाले, और यहाँ के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने कलकत्ता तक बुलाया और जिला मिदनापुर की दावत दी। अल्लाह ताला, जरा जोर से आमीन कहो, जोर से। अल्लाह मेरे और आपके बैठने को कबूल फरमाए। मुसलमानों, माँ बहनों, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है, एक अल्लाह की है। बोलो बेशक, जो कुल कायनात का मालिक है। ये दुनिया बनाने में अल्लाह के साथ कोई शरीक और साजी और साथीदार नहीं है। वो रब्बुल आलमीन है, सारे जहानों के मालिक हैं। हम सबको वो देखते हैं, मगर हम उनको देख नहीं सकते। हमारी दिल की आंख उनको देखती है कि सारी दुनिया इनकार करे। बोलो जोर से, बेशक अल्लाह हर जगह मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। तुम्हारी आंखें अल्लाह को देख नहीं सकती, मगर अल्लाह तुम्हारी आंखों को जरूर देखता है। तुम्हारी निगाहें हलाल पर पड़ती है या हराम पर, अल्लाह को सब पता। तुम्हारे दिलों में जो ख्याल चलते हैं उनको भी पहले से जानता है, कैसे कैसे ख्याल गुजरते हैं। हर जगह मौजूद अल्लाह की जात। मैंने कुरान करीम की जिन आयात का सहारा लिया है, उसमें भी अल्लाह की कुदरत का करिश्मा। मुसलमान ईमान बिल गैब पर ईमान रखता है। गैब के माना छुपी हुई चीजें, अल्लाह को नहीं देखा फिर भी ईमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा फिर भी ईमान, कयामत के दिन को नहीं देखा फिर भी ईमान, अल्लाह के फरिश्तों को नहीं देखा फिर भी ईमान, कब्र में, कब्रिस्तान में जन्नत और जहन्नम है, मैदान हशर के बाद फुलफिल पॉइंट के साथ जन्नत और जहन्नम सामने आएगा, उस सब पर मोमिन का ईमान। तराजू जिसमें नामे अमाल तोले जाएंगे, नमाजों का वजन होगा, रोजों का, ज़कात का, हज का, कुर्बानी का, बंदों के हुकूक का वजन होगा। उस तराजू को नहीं देखा फिर भी ईमान। पुलसिरात जो बाल से बारीक है, तलवार से तेज है, उसको नहीं देखा फिर भी ईमान।
इसका नाम ईमान बिल गैब है। इसलिए अल्लाह के यहाँ मुसलमान की बहुत इज्जत है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्द वमा कानू मुद्दरीन। जब बात पूरी हो जाए तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलना। जब बात पूरी हो जाए, अल्लाह फरमा रहे मुसलमान की मौत पर बोलो सुभान अल्लाह, आसमान और जमीन रोता है। दोबारा बोलता हूं, उसके बाद जोर से सुभान अल्लाह बोल। आप मुसलमान की मौत पर आसमान और जमीन रोता है। गैर मुस्लिम की मौत पर आसमान और जमीन नहीं रोता, इसलिए कि मुसलमान जमीन के जिन टुकड़ों पर नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, ज़कात देता था, हज करता था, हलाल रोजी कमाता था, माँ बाप की खिदमत करता था, गाय बैल भैंसों को चराने, बकरियों को चराने जाता था, हलाल रोजी कमाता था, जमीन के टुकड़े उसके मरने पर सूने पड़ गए, इसलिए मोमिन के मरने पर जमीन भी रोती है। आसमान के जिन दरवाजों से उसकी नेकियां ऊपर चढ़ती थी, उसके मरने पर वो दरवाजे बंद हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए आसमान भी रोता है मोमिन के मरने पर। मोमिन के मरने पर आसमान और जमीन रोता है। कुरान में मोमिन दुनिया की बहुत बड़ी कीमती चीज है, इस नेमत को संभालो, आमीन कहो। माँ बहनें भी धीमे से अपनी जगह आमीन कहो, और आप लोग जोर से कहो, अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। कुरान पाक में अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानी बतलाई, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर दुनिया में बहुत सारे खुदा होते, पूरा मजमा बोलो, खुदा कितने हैं? एक ही है, एक। अल्लाह फरमा रहे अगर दो खुदा या ज्यादा खुदा होते तो एक कहता मैं सूरज को सुबह निकालूंगा, दूसरा कहता मैं रात को निकालूंगा। तो रात ही कैसे आती? सब सुबह ही सुबह रहती। एक कहता मैं हवा को चलाऊंगा सुबह में, एक कहता मैं शाम को चलाऊंगा। एक कहता मैं चांद को दिन में निकालूंगा, एक कहता मैं रात को निकालूंगा। इंसानों में, घरों में झगड़ा होता है, इख्तिलाफ होता है, मदरसे की कमेटी में इख्तिलाफ होता है, स्कूलों की कमेटी में इख्तिलाफ होता है, ग्राम पंचायत की कमेटी में इख्तिलाफ होता है, निगम परिषद में कमेटी में इख्तिलाफ होता है, पार्लियामेंट में इख्तिलाफ होता है। उनके लोग बहुत सारे हैं, हर एक की राय अलग अलग होती है। यहाँ सिर्फ एक अल्लाह है, बोलो बेशक, जो सारी कायनात का मालिक है। उन्हीं के हाथ में पूरी कायनात की लगाम है, पूरी दुनिया की लगाम एक अल्लाह के हाथ। कुरान में फरमाया लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल लैलु साबिकुन नहार। रात की मजाल नहीं के दिन की जगह पर आ जाए, और दिन की मजाल नहीं के रात की जगह पर आ जाए। सूरज की मजाल नहीं के चांद को पकड़ ले, और चांद की मजाल नहीं के सूरज की जगह पर जाए। हर एक को अल्लाह ने बांध रखा, हर एक को अल्लाह ने टाइम दिया, उसी टाइम में वो घूम रहा। वकुल्लुन फी फलकी यस्बहून। हर एक आसमानों में अपनी अपनी जगह घूम रहा है। सब मिलकर जरा जोर से बोलो, इन सबको घुमाने वाला कौन है? अल्लाह की जात। ये अल्लाह की कुदरत। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमारे 4 इमामों में बड़े इमाम हैं। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा। हारून रशीद का जमाना था बगदाद में। बगदाद पर हारून रशीद बादशाह की हुकूमत थी।
बगदाद में कुछ नास्तिक लोग रहते थे जो खुदा का इनकार करते थे, अल्लाह का इनकार करते थे। मां बहनों की तरफ से शोर आ रहा है, जरा आवाज बंद कर दो। हारून रशीद बादशाह के कान तक बात पहुंची कि कुछ लोग खुदा का इनकार कर रहे हैं। हारून रशीद का बंगला और मकान, उसकी कोठी दरिया के दजला के किनारे पर थी और दरिया दजला के उस पार इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। नास्तिकों ने सर उठाया कि अल्लाह मौजूद नहीं है, अल्लाह का इनकार करते थे। एक दिन नास्तिकों से कहा कि तुम्हारा मुकाबला करा लिया जाए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ, जो अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह के साबित होने पर बेशुमार दलीलें पेश करते हैं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को खत लिखा बादशाह हारून रशीद ने, कासिद के जरिए खत पहुंचा। दरबार बुलाया, नास्तिक लोग आ गए, हारून रशीद इंतजार कर रहे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहीं पहुंचे, इसलिए कि खत पहुंचा देर से। शाम को कश्ती चलाने वाले अपनी कश्तियां लेकर निकल गए। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने दरिया दजला के किनारे पर 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह, नास्तिकों से मुकाबला है, तेरा इनकार कर रहे और मैं तेरे खुदा होने पर दलील पेश करने जा रहा हूं। काश के वो ईमान ले आए और तेरी जन्नत में दाखिल हो जाए। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जरा दरबार में देर से पहुंचे। हारून रशीद को भी थोड़ी नाराजगी हो गई, मगर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कोई कसूर नहीं था। लेटर खत देर से पहुंचा, सारे कश्ती चलाने वाले चले गए। कैसे पहुंचे? अल्लाह से दुआ की। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पर करामत जाहिर हुई। ऑटोमेटिक समंदर से लकड़ियां निकली, लकड़ियां ऑटोमेटिक जुड़ती गई और एक कश्ती बन गई और गैब से आवाज आई, गैब से आवाज आई, ए अबू हनीफा, ए अबू हनीफा, कश्ती हमने तैयार कर रखी है, तुम्हारा काम बैठना है, मंजिल पर पहुंचाना अल्लाह का काम। आप कश्ती में बैठ जाओ। भाई अभी ऐसा कुछ न कर, बंद करो, अभी बंद कर, आयश को कह दो। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत जाहिर हुई। कश्ती में बैठ गए और ऑटोमेटिक कश्ती चलने लगी और दरिया के पार उतार दिया। सुनने जैसा किस्सा है, कैसे जीत गए नास्तिकों के सामने। देर से पहुंचे, सबने तालियां बजाई मजाक उड़ाते हुए कि अबू हनीफा हार गए इसलिए लाए नहीं। थोड़ी देर में अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए। हारून रशीद ने पूछा बादशाह ने, अबू हनीफा, हमने आपको कब से दावत दी थी, ये नास्तिक लोग कब से आ गए थे और आप आस्तिक हैं, खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, आप लेट क्यों पहुंचे? ये लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं। सुनो तो सही, सुनने में जब बात किस्सा पूरा हो जाए तो नारे तकबीर लगाना अल्लाह अकबर के जरिए, अभी नहीं, जब बात पूरी हो जाए। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हारून रशीद, आप वक्त के बादशाह हैं, आपने खत भेजा, मुझे देर से मिला, मैं दरिया के किनारे आया तो कश्ती चलाने वाले सब घर चले गए थे।
अब मुझे पहुंचना था आपके दरबार में, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह से दुआ मांगी, ऑटोमेटिक लकड़ियां समंदर से निकली, कश्ती बन गई और गैब से आवाज आई कि अबू हनीफा अंदर बैठ जाओ, मंजिल पर पहुंचाना हमारा काम है। बंगाल के मुसलमानों, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े औलिया अल्लाह आपके बंगाल में भी आराम कर रहे। उनके हाथ पर बेशक बोलो अल्लाह ने सबके हाथ पर करामतें जाहिर फरमाई। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की एक करामत थी, ऑटोमेटिक लकड़ियां कश्ती बन गई, नाव बन गई, बोट बन गई, अबू हनीफा बैठ गए और मंजिल के पार उतर गए। वो नास्तिक लोग जो खुदा का इनकार करते थे वो मजाक उड़ाने लगे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का, ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है कि लकड़ियां अचानक निकल जाए और कश्ती बन जाए और उसका चलाने वाला भी ना और कश्ती चलने लगे। यूं करके अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाने लगे। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पकड़ लिया और फरमाया कि आप खुद कह रहे हैं कि कश्ती बनाने वाला सुथार और कारपेंटर चाहिए, कश्ती बनाने वाला चाहिए, कश्ती चलाने वाला चाहिए, बनाने वाला बनाएगा, चलाने वाला चलेगा, तब जाकर कश्ती चलेगी। तो ये दुनिया भी बगैर बनाने वाले के बोलो नारे तकबीर कैसे बन सकती है? आप नारे तकबीर लगाओ ना, कोई जोर से, ऐसे लोग। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अब कोई इधर से नारा लगा अल्लाहु अकबर, आप लोगों को बोलना है। अबू हनीफा ने फरमाया जब बगैर चलाने वाले के चलती कश्ती चल नहीं सकती, बगैर बनाने वाले के कश्ती बन नहीं सकती, तो ये दुनिया बगैर अल्लाह के कैसे चल सकती है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। कहने का मंशा ये है मुसलमानों, बोलो बेशक ये दुनिया का चलाने वाला, बोलो बेशक जोर से अल्लाह की जात। इमाम शाफी रहमतुल्लाह, तो सुनो, ये जब वाकया सुना वो नास्तिक लोगों ने किताबों में लिखा है, वो सारे नास्तिक जो खुदा का इनकार करते थे सबने ईमान कबूल कर, एक ही दलील पर सबने ईमान कबूल कर। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि खुदा के मौजूद होने की दलील पेश कर। क्या कहा कि हमारी बकरियां घास खाती है, चारा खाती है, दरख्त और झाड़ के पत्ते खाती है, गेहूं और दाना खाती है, अलग अलग चीजें खाती है और उसके पेट से एक ही किस्म की नापाकी, एक ही टाइप की निकलती है। ये दलील इस बात की है कि अल्लाह की जात के सिवा इसको कोई कर नहीं सकता। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि खुदा के खुदा होने की दलील क्या है? जवाब दिया दुनिया में सबसे ज्यादा कपड़ा अगर कोई कीमती है तो रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा मर्दों के लिए पहनना हराम है, औरतों के लिए जायज। सबसे महंगा कपड़ा रेशम का कपड़ा। मुसलमानों सुनो ध्यान से जरा, एक कीड़ा आता है, कीड़ा एक जंतु होता है, वो उसको उर्दू में किरमपीला कहते हैं। वो किरमपीला उस पत्ते को खाता है और उसके पेट से जो नापाकी निकलती है, मुसलमानों उसके जरिए से अल्लाह सुभान अल्लाह बोलो, उसके जरिए से रेशम का कपड़ा तैयार। ये अल्लाह की जात है जो मुख्तलिफ चीजों से क्या क्या चीजें पैदा करता है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बकरियां, गायें, भैंसें, उटनियां
फरमाया व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फर्थिन व दमिन लबनन खालिसा साइग़न लिश्शारिबीन। बकरियां, भैंसें, गायें, ऊँटनियां, अल्लाह फरमा रहे इन जानवरों में भी तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियां है। दूध देने वाले जानवरों में भी अल्लाह की निशानियां है। व इन्ना लकुम फिल अनआमि लइब्रा, कुरान पाक में नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, उसके पेट से हम एक शराब निकालते हैं, बकरी के पेट से, गाय के पेट से एक दूध निकालते हैं, ऊँटनी के पेट से, भैंस के पेट से। माँ बहने जरा ध्यान से सुने अल्लाह क्या फरमा रहा है, नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, हम बकरियों के पेट से, गाय भैंसे, ऊँटनियों के पेट से हम एक दूध निकालते हैं। वो खाते हैं घास, चारा, गेहूं, जवार, बाजरा, ताजा हो के सूखा भूसा खाती, भूसा सूखा घास खाती। अल्लाह फरमा रहे ये खाने के बाद हमने उनके पेट में 3 नालियां बनाई है। कुरान पाक में है नुस्क़ीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा मिन बैनि फर्थिन व दमिन लबनन खालिसा साइग़न लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमा रहे जरा मेरी तरफ ध्यान दो, ये मैंने 3 उंगलियां ऊंची की है, 3 उंगलियां बीच वाली, इधर आखिर वाली में से खून जा रहा पूरे बदन में, बकरी में, गाय में, भैंस में, ऊँटनी। एक नाली है जिसमें से पूरे बदन में खून दौड़ता है, जानवर के पेट। और इधर जो आखिर वाली है, लास्ट वाली, उसमें से जो घास, चारा, दाना खाते हैं जानवर, उस आखिर वाली नाली में से नापाकी निकलती, नापाकी। जो गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी नापाकी करती, तो ये दोनों साइड में नापाक है, खून भी नापाक और उसके पेट में टॉयलेट और नापाकी वो भी नापाक। अल्लाह फरमा रहे तीनों नालियां हमने उसके पेट में साथ साथ रखी है और बिल्कुल पतली पतली नाली है, आईने की तरह, मगर तीनों के बीच में एक झिल्ली रखी है जो एक दूसरे को मिलने नहीं देती। अल्लाह फरमा रहे इन दोनों नापाक नालियों के बीच में, जरा जोर से बात पूरी हो जाए उसके बाद सुभान अल्लाह बोलना, बात पूरी हो जाए। अल्लाह फरमा रहे इन दोनों नापाक नालियों के बीच में से तीसरी बीच वाली नाली से लबनन खालिसा साइग़ल लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमा रहे इन दोनों नापाक नालियों में से ये तीसरी नाली में से तुम्हारे लिए अल्लाह ही है जो साफ और सुथरा दूध निकालता है। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह कुरान कहता है खून भी दूध में नहीं आता, नापाकी भी दूध में नहीं आती। ये कौन जात है जो तुम्हारे लिए दोनों नापाक नालियों के बीच में से साफ सुथरा दूध निकाल के देता है? तुम दूध पीते हो, चाय पीते हो, कॉफी पीते हो, फरमाया तुम्हारी जिंदगी का कवाम अल्लाह ने दूध में रखा। दूध में खाने की भी ताकत, अगर घर में खाना ना हो आदमी दूध पी ले भूख को मिटा देता है। हमारे गुजरात में सबसे बड़ी नदी है नर्मदा। हमारा दीवा गांव, हमें दीवा गांव का रहने वाला। आप YouTube पर मेरा नाम लिखोगे खलील अहमद दीवा तो मेरे सारे दुनिया भर के बयानात निकल जाएंगे। तो हमारा दीवा गांव जो है नर्मदा नदी के पीछे, मेरे घर से 1 किलोमीटर जाऊं तो नर्मदा पूरे गुजरात की सबसे बड़ी नदी। अभी उसमें सैलाब आया था, हमारे घरों में इंसान डूब जाए। हमारे मकान भी बहुत बड़े बड़े मकान, ऊंचे मकान है। आपका जो ये स्टेज है ना, ऐसे ऊंचे मकान है, 5-6 सीढ़ी, उसके बाद मकान शुरू होता है।
इंसान डूब जाए इतना पानी आया था। जब पहले दिन पानी उतरा तो मैंने दूध तकसीम किया सब। चूल्हे बंद थे, गैस लाइन सब गवर्नमेंट ने बंद कर दी। दूध में अल्लाह ने वो ताकत रखी है कि लोगों ने पहले दिन दूध पीकर जिंदगी निकाली। दूध ने भूख को भी मिटा दिया और प्यास को भी मिटा दिया। बोलो बेशक ये अल्लाह की शान है जो दूध में रखी। लबनन खालिसन साइगल शारिबीन, पीने वाले को मजा दे देता है, पेट भी भर देता है, प्यास भी बुझा देता है। आगे फरमाया वअौहा रब्बुका इलन नहल अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता व मिनश शजर व मिम्मा यअरिशून। हमने मधुमक्खी को इशारा किया। अल्लाह फरमा रहे, जरा जवाब दो बंगाल वालों, मधुमक्खी जानते हैं आप? माशाअल्लाह, शहद की मक्खी क्या बोलते हैं? मऊमच्छी, मऊमच्छी बंगाली जबान में। मैं बंगाली तो हूं नहीं, मुझे बंगाली आता नहीं। जी समझते हैं लोग। हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं, आप लोग बहुमच्छी कहते हैं। अल्लाह फरमा रहे छोटी सी मक्खी है, हमने उसको इशारा किया, हमने रास्ता बतलाया। वअौहा रब्बुका इलन नहलि अन इत्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता, के मक्खियों तुम अपना मकान बनाओ पहाड़ों पर, व मिनश शजर और दरख्तों और झाड़ पर, व मिम्मा यअरिशून और वहां बनाओ जहां इंसान अपना मकान बनाता है। इंसान के मकानों पे अपना मकान बनाओ। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, क्या हुआ? सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, जब शहद की मक्खियों ने मकान बना लिया, छत्ता बना लिया अंदर रहने के लिए, अब अल्लाह फरमा रहे अब सुराख में से बाहर निकलो और जंगलों में जाओ, कड़वी कड़वी चीजें खाओ। कच्चा फल भी कड़वा होता है, मौसम्बी कच्ची हो वो भी कड़वी होती है, एप्पल भी शुरू में कच्चा कड़वा होता है, हर फल कड़वा होता है, बाद में मीठा बनता है। अब गुलाब का फूल भी कड़वा होता है, चख के देखो उसमें कड़वाहट आएगी। और लीमू का पत्ता भी चख के देखो कड़वा होगा, नीम का पत्ता भी कड़वा। जिस चीज को वो खा रही वो कड़वी चीज खा रही। सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला। जरा ध्यान से सुनो, अल्लाह की याद आ जाए, अल्लाह की याद में आदमी गुम हो जाए। अल्लाह फरमा रहे ये हजारों माइल दूर गई जंगलों में, वो जानवर है, वो परिंदा है, वो मक्खी है, वो एक जंतु है, वो एक कीड़ा है। अल्लाह फरमा रहे हमने उसको कैसी अकल दी है, हजारों माइल दूर जाने के बाद भी। अल्लाह कुरान में फरमा रहे फस्लुकी सुबुल रब्बिकी ज़ुलुला, जब बात पूरी हो जाए सुभान अल्लाह जोर से बोलना। अल्लाह फरमा रहे जिस सुराख में से निकली है हजारों माइल जाने के बाद भी उसी सुराख में वापस जाती है। ये कौन जात है जो उसको उसी सुराख में, बोलो सब मिलकर, अल्लाह है जो उसको उसी सुराख में वापस। सुभान अल्लाह। अब आगे सुन, यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब, बकरी के पेट में से भी शराब निकाल, गाय के भी, भैंस के भी, ऊँटनी के पेट में से शराब दूध निकाल। फरमा रहे मक्खी के पेट में से हमने एक शराब निकाला। यखरुजु मिन बुतूनिहा शराब मुख्तलिफुन अलवान, इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर का। वो जो शहद निकलता है वो अलग अलग रंग का होता है। आप शहद की दुकान पे जाके पूछो, शहद निकालने वालों को पूछो,
मैं सुबह में आपकी तरह अंडे नहीं खाता हूं। अंडे खाना हलाल है, खाओ, मगर जब प्रेशर की बीमारी आ जाए तो अंडा नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते। मगर लोग बीमारी होती फिर भी अंदर गोश्त, अंडे, घी, मक्खन सब खाते हैं, फिर प्रेशर हाई होता है और इंसान कब्र में चला जाता है। प्रेशर की बीमारी के बारे में, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में एक बीमारी पैदा होगी जो खून को उभारेगी, खून को उभारेगी, जिसको ब्लड प्रेशर, बीपी की बीमारी कहते हैं। फरमाया ये बीमारी इंसान को कब्र में उतारेगी। हमारे सूरत शहर में, गुजरात का बहुत बड़ा शहर है सूरत, उलमाए किराम आते चंदे के लिए बंगाल से भी, बहुत खूबसूरत शहर है। 50 नौजवान लड़के अभी इस बीमारी में खड़े खड़े इंतकाल कर, गैर मुस्लिम ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे, मगर ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी। ये बीमारी के वक्त मुकम्मल परहेज करना चाहिए। डॉक्टरों से इलाज कराओ, हकीमों से कराओ, वैद्यों से कराओ। मैं भी इलाज करने का काम करता हूँ, देसी दवाओं का, रूहानी इलाज का। मेरा नंबर ले लो उलमाए किराम के पास, व्हाट्सएप से मैं भी आपको दवा बना दूंगा। आप यहाँ हर जगह मिल जाती है, परहेज कर लो और वो चीज पी लो, बीमारी निकल जाती है। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि शहद, मैं सुबह में रोजाना शहद खाता। अल्लाह ने जब कुरान में फरमाया, बात खत्म हो गई। मुख्तलिफुल अलवानु फी शिफाउल लिन्नास। बेशक बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह ने तुम्हारी बीमारियों की उसमें शिफा रखी है। भाई बोलो ना, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी बीमारियों की शिफा रखी। रोजाना पियोगे ना, मलेरिया भी नहीं होगा, बैक्टीरिया भी नहीं होगा, दिमाग की भी कोई बीमारी नहीं होगी, किडनियां भी कंप्लीट रहेगी, जिगर और कलेजा भी कंप्लीट रहेगा, सब चीजें मजबूत रहेगी, तंदुरुस्त रहोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो रोजाना 3 चम्मच पी जाए शहद, वो कोई बड़ी बीमारी उसको कभी भी लायक नहीं। जरा इंशाल्लाह बोलो ना, शहद पियोगे इंशाल्लाह, इसमें शिफा रखी है, बीमारियों का इलाज है। टीबी की बीमारी कभी नहीं होगी इससे। गुटके खाने में कितने पैसे खर्च करते, बीड़ी पीने में, सिगारेट पीने में, तंबाकू वाला पान खाने में। बंगाली मुसलमान बहुत पान खाते हैं, पान तो खाते हैं, मेरे जैसे की जान भी बहुत खाते हैं। पान खाओ, पान फायदामंद चीज है, मगर तंबाकू फायदामंद चीज नहीं। बगैर तंबाकू का पान खाओ, पान बहुत फायदामंद चीज है। तंबाकू से कैंसर पैदा होता है। मैं अर्ज कर रहा था, शहद और मधु, अल्लाह फरमा रहे तुम्हारी बीमारियों में अल्लाह ने उसमें शिफा रखी। सब मिलकर पूरा मजमा जोर से बोलो, ये शहद, जोर से बोलो, अल्लाह का नाम किसकी निशानी है? भाई बोलो ने, ये शहद किसकी निशानी है? अल्लाह की है। ये सब कुदरत के करिश्मे। कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपनी पहचान करवाई, और अपनी पहचान करवाने के बाद अपने नबी की पहचान करवाई। करो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने का मंशा ये है, अल्लाह के बाद मखलूकात में सबसे ऊंचा दर्जा नबी का बतलाया।
और नबी के बाद मखलूकात में सबसे पहला दर्जा माँ बाप का बताया। फरमाया नबी का हक ये है कि नबी की जिंदगी पर जिंदगी गुजारो। वो कैसे खाना खाते थे, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़कर। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते थे। दावत खाते थे अल्लाहुम्मा तिम्मन अतअमना वस्क़ी मन सक़ाना पढ़ते थे। सोने की दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठने के बाद पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। मस्जिद में जाते वक्त दुआ पढ़ते थे। मुसल्ले पर कदम रखते वक्त अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह तेरी रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद से निकलते वक्त, मुसल्ले से निकलते वक्त दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। दाहिना कदम रखने के साथ मस्जिद में दाखिल होते थे, उल्टे पांव से निकलते थे। जब बाथरूम और टॉयलेट जाते थे पेशाब इस्तिंजे के लिए, तो बाहर दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। और उल्टे पांव से जाते थे और टॉयलेट से निकलते थे, बाथरूम से तो सीधे पांव से निकलते थे। ये नबी की सुन्नत। हर जुमा को नाखून काटना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मूंछ को कतरवाना, दाढ़ी को बढ़ाना, ये नबी की सुन्नत। इस्लामी लिबास पहनना, अल्लाह वालों का लिबास पहनना, ये नबी की सुन्नत। हर जमाने के अल्लाह वालों का लिबास पहनना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हर जुमा को नाखून काटना, हाथ और पांव के। जब भी बड़े हो जाएं नाखून काटो, सुन्नत है नबी। मूछे कतराओ, दाढ़ी बढ़ाओ। जुमा का गुस्ल सुन्नत बतलाया। और पानी अच्छा मिल रहा है तो रोजाना गुस्ल मुस्तहब है। अल्लाह के सामने पाक साफ रहना बहुत अच्छी चीज। माँ बहनें भी रोजाना गुस्ल की आदत डालें और आप भी आदत डालें। पानी है तो करो, नहीं है तो जुमे का गुस्ल सुनना वाजिब है। सहाबा किराम के जमाने में पानी बहुत कम मिलता था, मशीन नहीं था, पानी निकालने का मशीन नहीं था सहाबा के जमाने में। दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, तो जुमे का गुस्ल फरमाते थे। और जब पानी मिलने लगा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब पानी बहुत मिलने लगा तो कुन्ना नग़तसिलु यौमन कुल्ल यौमिन मर्रतन, हम रोजाना गुस्ल करते। सहाबा आखिर जमाने में रोज गुस्ल करते। दांतों की सफाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मैं अभी आपके सामने आया ना, तुम्हें दांत साफ करके, मैं अल्लाह नबी का कलाम पढ़ने आया तो मैंने दांत साफ किया। अभी मैंने खाना नहीं खाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दांतों की सफाई करते थे। नमाज से पहले दांतों की सफाई, खाना खाने के बाद दांतों की सफाई, सफर से आने के बाद दांतों की सफाई, बीवियों से या मेहमानों से बातचीत करने से पहले दांतों की सफाई फरमाते। नबी की सुन्नत में यह है बदन के बाल साफ किए जाएं, पेशाब की जगह के बाद, पाखाने की जगह के बाद 40 दिन से पहले पहले साफ करना जरूरी है, वरना इंसान गुनहगार बन जाता है अल्लाह के। और साहबा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा को बालों की सफाई फरमाते। 40 दिन से ऊपर जाए आदमी तो गुनहगार बन जाता है। ये अल्लाह के नबी की सुन्नतों में दाखिल। मोहब्बत से बात करना, प्यार मोहब्बत से, ये नबी की सुन्नत। गुस्सा न करना, ये नबी की सुन्नत। दीन की मेहनत करना, अल्लाह के रास्तों में जाना, ये नबी की जिंदगी की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जंगलों में भी दावत देते थे, घरों पर दावत देते थे, रास्तों पर लोगों को दीन की दावत देते थे। अच्छा है, अच्छे कामों का हुक्म करते थे, बुराई से रोकते थे। औरतों के मसाइल औरतों को सीखने चाहिए। बेश्ती जेवर पढ़कर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेश्ती जेवर में औरतों के मसाइल है, बंगाली जुबान में भी छप गई है। उसको घर पे माँ बहनों को मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हैज के मसाइल, बच्चे की पैदाइश के बाद निफास के मसाइल, इस्तिहादा 10 दिन के बाद अगर ज्यादा खून आया औरत को तो बीमारी का खून है, उसका हुक्म क्या है, सब मसाइल सीखने चाहिए। आज मैंने यहाँ पूछा, इस गांव का नाम, नहीं गांव का नाम
ये चौखली बाजार में दो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं। मैंने पूछा मदरसा कहाँ है, तो कहा मकतब मदरसा नहीं। ये कितनी बुरी बात है। अरे गुजरात का सफर करो आप, मेरे घर मेहमान आओ, गुजरात के गांव, छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, पहले आपको मस्जिद भी मिलेगी और उसका मदरसा भी मिलेगा। हमारे यहाँ 5 बरस का बच्चा मदरसा और स्कूल दोनों जाता है। आपके बच्चे दीन नहीं पढ़ेंगे तो हलाल और हराम क्या पढ़ेंगे। बेशती समर में अल्लाह ताला के अकीदे लिखे हैं, अल्लाह ताला के बारे में ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईमान, फरिश्तों के बारे में ईमान, जन्नत और जहन्नम के बारे में ईमान, औलिया किराम कौन थे, ताबीन कौन थे, सहाबा किराम कौन थे, ये सब बेशती समर और बेशती जेवर में लिखा। और अल्लाह के हुक्म मानने पर सवाब कितना मिलेगा वो फजाइल की किताबों में जो दावत और तबलीग में सिखाई जाती है और उसकी तालीम होती है। मस्जिद वार जमात की तालीम में बैठो, सब मुसलमान बैठो, इंशाअल्लाह बोलो, दाएं बाएं ऊपर वाले सब बोलो इंशाअल्लाह जोर से। और माँ बहनें घरों में तालीम करे, फजाइल की घरों में तालीम। बंगला जुबान में फजाइल अमाल भी और दूसरी सारी किताबें जो है फजाइल की हैं। अब जो भी किताब दावत और तबलीग में फजाइल की पढ़ी जाती है, घर में भी उसका, घर में रोजाना उसका पाठन होना चाहिए। 2 बातें कुरान हदीस की कान में पड़ेगी तो आपकी रूह को जिंदगी मिलेगी। आपके 10 साल के बच्चे हो जाते हैं और अलीबा की तख्ती मालूम नहीं, अम्मा का पारा मालूम नहीं। जब लड़कियां जवान हो जाती है और शादी की मंगनी हो जाती है तो किसी औरत को कह देते कि इसको कुरान सिखाओ। ये कोई तरीका है? मकतब कायम करो, मदरसे कायम करो गांव गांव। हजरत मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू, आमीन को अल्लाह हजरत के दर्जात को बुलंद फरमा। आमीन भी धीमे से बोलते हो, जोर से बोलो ना। हजरत ने अपने बयानात में लिखा है और फरमाया है कि जिस जगह छोटे छोटे मदरसे होते बच्चों के, वहां मेरी दावत और तबलीग का काम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इतने पावरफुल है ये मदरसे। हमारे गुजरात के एक आदमी 40 दिन जमात में गए कर्नाटका। ये सुनो ध्यान से, सुनने जैसा। जमात को काम में मदद नहीं मिली, 40 दिन तक बहुत तकलीफ पड़ी। क्यों? कर्नाटका में मदरसे, मकतब नहीं, बच्चों के मदरसे ही नहीं। वितर की नमाज पढ़ते भी नहीं आता। जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं ऐसे ही पढ़ के चले जाते। सूरे फातिहा याद नहीं, ऐसे खाली खाली नमाज पढ़ के ऐसे चले जाते। अत्तहियात याद नहीं, चुपचाप ऐसे 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 रुकू सज्जा करके चले जाते। दुआ कुनूत याद नहीं जो वितर में पढ़ी जाती है, वो भी याद है। जमात वालों को काम में बहुत तकलीफ पड़ी, एक जमात भी तैयार नहीं हुई। उनमें एक आदमी थे, हमारे दोस्त होते, उन्होंने बहुत सोचा कि हमारी जमात को मदद नहीं मिली, क्या वजह क्या। बहुत गौर व फिक्र किया तो कहा उनको कुछ नहीं आता है, उर्दू पढ़ना, मतलब कुरान पढ़ते भी नहीं आता। 100 आदमी में से 99 आदमी को कुरान पढ़ते नहीं आता। उन्होंने कहा या मदरसे नहीं तो मदरसे कायम कर। आज वो आलिम नहीं है, सुन लो, 135 मदरसे कर्नाटक में उन्होंने कायम किए। सुभान अल्लाह बोलो। वो जाहिल आदमी है, आलिम नहीं है। 135 मकतब, मदरसे और स्कूल कायम किए। मैं भी जाता हूं उनकी दावत पर कर्नाटक, हुबली के इलाके में, हुबली। दावत और तबलीग का काम अच्छा है, उसके साथ साथ मदरसा होगा तो दावत और तबलीग के काम को मदद मिलेगी और आने वाली नस्लें दीन पर आसानी से आ जाएगी। जाहिल लोग हाथ में नहीं आएंगे आपके। अपने यहाँ जो दारुल देवबंद से फारिग हुए उलेमाए किराम, मदाइलुल सहारनपुर से फारिग हुए, उनको आगे बढ़ाओ इस मदरसे के काम के लिए। आप कमेटी बनाओ,
दावत का काम और मदरसे का काम एक ही है, अलग अलग नहीं। निजामुद्दीन में जितने अकाबिरीन हैं, अभी तो जमात हो गई, आज भी वो यही कहते हैं कि दाई बनो, मुद्दई न बनो, दावा करने वाले न बनो कि मैं जो करता हूं वही सही है, मदरसे वाले सही, और मदरसे वाला ये न कहे कि मैं जो हूं मैं ही सही हूं, तबलीग वाला सही नहीं, खानका वाला सही नहीं। अरे जो गरीब लड़कियों की शादियां कराते हैं, ये बुजुर्गान दीन कहते हैं उसको भी छोटा और हकीर न समझो, बेशक बोलो जोर से अल्लाह के यहाँ उसके भी दर्जे। भाई बोलो ने बेशक है कि नहीं? मस्जिद बनाने वाला, मदरसा बनाने वाला भी बहुत ऊंचा काम कर रहा है। अगर कोई स्कूल का भी काम करे उसको हकीर न समझो, वो भी पब्लिक के लिए नेकी का काम कर रहा है। चाहे सवाब कम मिलेगा मगर मिलेगा उसको, अल्लाह के उसकी भी इज्जत। दावा न करो, दाई बनो, दाई हर मुसलमान दाई बन जाए। सब मिलकर हाथ ऊंचा करो, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, हाथ ऊंचा करो सब मिलकर। अरे बोलो सब हाथ ऊंचा करो, अभी कितने लोग हाथ बोलो, इंशाअल्लाह बोलो, सब अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। दावत तो तबलीग के काम के बहुत फायदे हैं, कोई शक नहीं, मगर साथ साथ मदरसे वालों को मदद करो, मदरसे मजबूत करो। ये सब दीन के शोबे हैं, हर एक की अल्लाह के यहाँ इज्जत है। हर एक पार्टियां न बनाओ, ये भी दीन का शोभा है, ये भी दीन का शोभा है, वो भी दीन का शोभा। ये हमारे मौलाना हबीबुर रहमान साहब बैठे हैं यहाँ, देखो हमारे गुजरात बहुत आते हैं, बरसों से हमारे ताल्लुक है। हमारे गुजरात के हाजी साहब के अभी इंतकाल हो गया, हाजी अब्दुल अजीज साहब। आप क्या कितने मकतब चला रहे हैं? 40 मकतब उन्होंने आपके बंगाल में कायम किया, हाजी अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना ने उनको ख्वाब में देखा, पूछ लो आप वहां हबीबुर रहमान साहब इंतकाल के बाद कि वो जन्नत में घूम रहे हैं। बोलो सुभान अल्लाह। मौलाना ने उनको जन्नत में देखा। मेरे एक बहनोई थे हमारे दीवा गांव में, हाफिज अब्दुल समद नूरानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, मदरसा भी चलाते थे, गांव का स्कूल भी चलाते थे, दावत और तबलीग के काम में भी साथ देते थे। कोई भी जमात आती थी, ज्यादातर उन्हीं के घर से खाना जाता था। अभी उनका इंतकाल हुआ, मैंने ख्वाब में देखा। एक बार अपने बेटा बीमार था तो विशाखापट्टनम ले गए थे, वहां मदरसा नहीं था, वहां के लोगों को बुलाया और जो एक मदरसा कायम किया छोटा सा। आज वो मदरसे में बुखारी शरीफ तक तालीम है। उनके इंतकाल के बाद मैंने ख्वाब में देखा, मुझे कह रहे थे ख्वाब में कि मौलाना खलील साहब, अल्लाह ने मेरा मामला आखिरत में आसान कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मग़फ़िरत हो गई। हर काम में, हर नेकी के काम में हाथ मारते थे। मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ, इन आलिमों से काम लो, मदरसों का काम ले लो। अल्लाह ने इनको सलाहियतें दी है, उलमा से मकतब कायम करो गांव गांव, और इन लोगों से कांटेक्ट करके हमारा गुजरात में कांटेक्ट कर। आप लोग दुनियावी तालीम पर इतना पैसा खर्च करते हैं, 2-2 टाइम तो आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक स्कूल जाते हैं, फिर आपने मदरसे का कौन सा वक्त निकाला? अल्लाह को जिंदगी का जवाब देना है नहीं देना? कयामत तो बहुत करीब आ गई। अब ये दुनिया चंद बरस की रहने वाली दुनिया, कयामत बहुत करीब आ गई। बहरहाल मैं ये अर्ज कर रहा था के सामने, चलो सब मिलकर जोर से इंशाअल्लाह बोलो, अपने अपने इलाके में मदरसा कायम करेंगे और बच्चों को मदरसा भेजेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अगर आपने मदरसा नहीं पढ़ाया बच्चे और बेटी को, तो हलाल और हराम का इल्म कैसे सीखेंगे? आपके बच्चे में और गैर मुस्लिम के बच्चे में कोई फर्क नहीं हो। क्या फर्क हो? आपने दीन ही नहीं पढ़ा। पेशाब इस्तिंजा किस तरह करना है, किबले की तरफ बैठ नहीं सकते, किबले की पीठ नहीं कर सकते, घर के अंदर भी नहीं कर सकते, तो खुले मैदान में तो कर ही नहीं सकते। और आपने मदरसा नहीं पढ़ा तो आपके बच्चे फिर खड़े खड़े पेशाब करेंगे, रोड पर करेंगे। आपने बच्ची को जवान होने के बाद हैज और निफास के मसले नहीं समझाए तो ये बच्ची को पाकी नापाकी का मसला पता क्या चलेगा?
इस्तिहाजा, बीमारी का खून आता है 10 दिन के बाद, उसके मसले हैं किताबों में। बच्ची कैसे सीखेगी? आपने मदरसा नहीं पढ़ाया, बेश्ती जेवर नहीं पढ़ाया आपने। शौहर का हक क्या है? जिस पति से वो शादी करती है उसका हक बेश्ती जेवर में लिखा। बच्चों की परवरिश किसका करना वो बेश्ती जेवर में लिखा है। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। माँ बाप की इज्जत करना, खिदमत करना, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। बड़े की इज्जत करना, छोटों पर प्यार करना, ये स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। बोलो जोर से बेशक, बोलो जोर से, बोलो बेशक, ये बोलो जोर से बेशक, ये मदरसे वाले पढ़ाते हैं। पड़ोसी का हक, पड़ोसी को तकलीफ न पहुंचाओ, ये मदरसे वाले पढ़ाते हैं, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। आपका पड़ोसी हिंदू भाई है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, उसका हक मदरसे वाले पढ़ाते हैं, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। स्कूल वाले दुनिया की जानकारी देते हैं आपको और डिग्रियां देते हैं, पर इंसान दीनी तालीम से, बोलो जोर से बेशक, बोलो इंसान इंसान बनता है दीनी तालीम से बेशक। और वो मकतब मदरसा कायम करने से हो। आपकी बच्चियां जवान बालिग हो जाए 8 साल की, गुजरात में बहुत मदरसे लड़कियों के, वहाँ स्कूल भी है मदरसा भी, दोनों साथ चल रहा है, वहाँ भेजो आप। मालेगांव में है लड़कियों का मदरसा, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो बहुत है। आपके आलिमा भी बहुत कम है, लड़की आलिमा बहुत कम है। हमारे यहाँ बूढ़ी बड़ी औरतों के रात को मदरसे चलते हैं गुजरात में, आलिमा औरतें उनको पढ़ाती है। हलाल रोजी हराम रोजी का फर्क दीन समझाएगा, स्कूल वाले नहीं समझाएंगे। स्कूल वाले आपके बच्चों से ज्यादा पैसे मांगेंगे, लाओ फीस लाओ, बड़ी बड़ी फीस मांगेंगे आपसे, और आप फिर सूद और ब्याज का कारोबार करेंगे, इंटरेस्ट, बैंक की लोन लेंगे आप। ये हराम काम है। दीन के इल्म में अल्लाह ने पावर ताकत रखी है। दीन का इल्म साथ रखो, आपकी रूह मजबूत रहेगी, और रूह मजबूत रहेगी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। अभी आप दीन की मजलिस में बैठे हैं, बेशक बोलो जोर से, आपकी रूह अभी जिंदा है, आपकी रूह जिंदा है, क्योंकि आप अल्लाह और नबी की बातें सुन रहे हैं। बाजारों में ये मजा नहीं मिलेगा आपको, ये मजा आपको उलमा की मजलिसों में मिलेगा। तो अल्लाह के हक के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी जिंदगी गुजारी वैसी जिंदगी गुजारी। नबी की सुन्नतें याद होनी चाहिए। नबी के बाद उम्मत में सबसे बड़ा माँ बाप का हक बतलाया है। माँ बाप को नाराज करोगे कभी जन्नत में नहीं जाओ। ये दुनिया तो फानी है। दुबई का बादशाह चला गया पिछले रमजान के बाद, दुबई का बादशाह 25,000 अरब डॉलर का मालिक था। अडानी अंबानी की कोई हैसियत नहीं उनके सामने, इतना बड़ा मालदार था दुबई का बादशाह, दुनिया से चला गया। बड़े बड़े बादशाह कब्रों में चले गए, बड़े बड़े नबी आकर दुनिया से चले गए, अल्लाह के पास पहुंच गए। ताजदार मदीना, बड़ो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया से चले गए। हम और आप क्या चीज? कल उठकर कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, मैदान हशर में जिंदगी का जवाब देना है। मैं ये अर्ज कर रहा था, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम बहुत जरूरी है। मदरसे कायम करो, मदरसे पढ़ाने वाले को, इमाम को हकीर न समझो। मुझे शर्म आती है कि बंगाल वाले इतना इतना पैसा कमाते हैं और अपने इमाम को 4,000 रुपए, 3,000 रुपए, 5,000 रुपए दे रहे हैं। मदरसे वाले को 2,000 रुपए देते हैं। 2,000 रुपए में क्या होता है? इन उलमाए किराम की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में आला मकाम देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे हलाल रोजी में से अल्लाह वालों को खिलाओ, वो जितनी नेकियां करेंगे
बोलो जोर से, बेशक अल्लाह तुम्हारा हिस्सा लिखेगा जन्नत। हलाल रोजी कमाओ, बिजनेस करो, नबियों की सुन्नत है। तिजारत करो, नबियों की सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत की है, बिजनेस किया है और उम्मत को सिखाया है। एक जमाने में बकरियां भी चराई, एक जमाने में अपने यहाँ खुद 100 बकरियां रहती थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, और 101 बकरी हो जाती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बह करके खाना खिलाते थे लोगों को। और तिजारत भी की, बिजनेस करके बतलाया, हलाल और हराम के तरीके बतलाए कि हलाल से अल्लाह राजी होते, हराम से नाराज होते। तो मुसलमानों, मदरसे कायम करो, दावत और तबलीग के माहौल को आम करो। और माँ बहनों से कहता हूँ, हफ्तावारी इज्तिमा जो औरतों का होता है तबलीग का, माँ बहनें उसमें जमा हो हर हफ्ते, और रोजाना घरों में तालीम जिंदा करो और पर्दे को आम करो। पर्दे को, बुर्का पहनो, काला बुर्का, उसको आम करो। हमारे गुजरात में आकर देखो, यूपी में आकर देखो, माशाअल्लाह पर्दा ही पर्दा। आपके यहाँ भी है मगर बहुत थोड़ा, उसको और आम करो। इंशाअल्लाह बोलो जोर से, पर्दे को आम करेंगे। पर्दा होगा तो माँ बहनों की हिफाजत होगी। जहां पर्दा नहीं है वहां ज़िनाकारियां बहुत फैल गई। माँ बहनों और बेटियों की हिफाजत पर्दे से होगी। जैसे माँ बहनों पर नमाज फर्ज है बालिग होने के बाद, इस तरह माँ बहनों और बेटियों पर पर्दा भी फर्ज है बालिग होने के बाद। देखो अभी माशाअल्लाह बहुत बड़ा मजमा है माँ बहनों का, मगर पर्दे के साथ बैठी हुई, कोई भी औरत नजर नहीं आ रही, कोई बेटी नजर नहीं आती। उनका आने जाने का रास्ता भी अलग है माशाअल्लाह। समझने की कोशिश करो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको। दीनी तालीम नहीं होगी तो इंसान इंसान नहीं बनेगा, सच्चा मुसलमान बन ही नहीं सकता। तो मैंने अल्लाह की कुदरत के करिश्मे बतलाया, अल्लाह की कुदरत का नजारा दिखाया आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ो, कसरत से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ो। अब तो ये तस्बीह जो है, आगे भी मैंने बताया था, ये इलेक्ट्रॉनिक तस्बीह है, ये देख लो मेरे हाथ पर है। अब ये तो हर जगह मिल रही है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानल्लाहिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये हाथी पर भरे रखो, हाथी में रखो इसको। हजारों की तादाद में आप पढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह को याद करते। मेरे कहने का मंशा ये है मुसलमानों, वो अल्लाह की जात है जिसने ये दुनिया बनाई है। मगर याद रखो ये दुनिया फानी है, फानी है, और बोलो बेशक जोर से फानी है, फना होने वाला। ये दुनिया अब चंद बरस की है, ये दुनिया मेरी आपकी नहीं है, एक अल्लाह ने बनाई। पूरा मजमा जोर से अल्लाह का नाम बोलो। ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह। इसका मालिक अल्लाह है। अब वो इस दुनिया को खत्म करने वाला। 1,24,000 नबी और रसूल भेजे, और सबसे आखिरी नबी ताजदार मदीना जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और फरमाया पहले क़यामत की छोटी निशानियां शुरू होगी, उसके बाद बड़ी निशानियां 10 बतलाई, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैदान हशर कायम होगा, जिंदगी का हिसाब होगा। सब मिलकर बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उसके बाद मुसलमान जन्नत में जाए। जोर से बोलो।
जन्नत एक सच्ची चीज है, हकीकी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। बंगाल के मुसलमानों में एक बात पूछना चाहता हूं आपको। मेरी जो उम्र हुई, आपकी जो उम्र हुई, पैदा होने से पहले, जब मां के पेट में भी नहीं थे, पैदा होने से पहले अल्लाह का हुक्म हमने नहीं माना था। आज हम यहाँ बयान में अल्लाह का हुक्म सुनने के लिए आए। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, खिदमत करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, प्यासों को पानी पिलाते हैं, मेहमानों का इकराम करते हैं। ये सब अल्लाह के हुक्म है। बंदों का हक हलाल रोजी कमाते हैं, हराम से बचते हैं, ये सब अल्लाह के हुक्म। बेशक बोलना जब बात पूरी हो जाए, हम दुनिया में आने से पहले अल्लाह का हुक्म माना नहीं है, तो इतनी खूबसूरत दुनिया दे रखी है। बेशक बोलो, अगर हुक्म मान कर जाएंगे तो हमेशा की जन्नत भी देगा। वो जन्नत क्या है? वो जन्नत में मौत नहीं। कुरान में फरमाया ला यदूकुन फीहल मौत इल्लल मौततल ऊला। वो मौत जो दुनिया में आ गई, अब जन्नत में कोई मौत नहीं। जन्नत में मौत नहीं आई, जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्नत में बाल सफेद नहीं होंगे। यूसुफ खान, दिलीप कुमार का नाम सुना होगा आपने, फिल्म वालों को सबका नाम याद है। यूसुफ खान, दिलीप कुमार बूढ़े होकर दुनिया से चले गए। उनकी औरत है शायरा बानो, वो बूढ़ी हो गई अब। एक जमाने में दुनिया की इंतहाई खूबसूरत औरत समझी जाती है। मेरी यूसुफ खान, दिलीप कुमार से 2001 में मुलाकात हुई। उनके बंगले पर मेरा बयान हुआ। उनकी सास नसीम बानो, जिनकी जवानी के बारे में लिखा था हुस्न की परी थी, खूबसूरती की परी थी। मैंने जब उनको 2001 में देखा, वो नसीम बानो को, तो ये गाल जो है ना रुखसार नीचे उतर गया, बदन का एक एक बाल सफेद हो गया। अब तो वो कब्र में चली गई। आमीन कहो सब, अल्लाह सबकी मगफिरत फरमाए। आमीन। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा, जन्नत में पेशाब भी नहीं होगा, टॉयलेट और नापाकी भी नहीं, जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। नींद क्यों आती है? नींद इसलिए आती है कि हम थक जाते हैं। जन्नत में थकान नहीं होगी। कुरान में फरमाया ला यमस्सुना फीहा नसब वला यमस्सुना फीहा लुगूब। जन्नत में थकान लगेगी नहीं, इंसान थकेगा नहीं, इसलिए नींद भी नहीं आए। जन्नत मजे करने की जगह है। यहाँ अल्लाह का हुक्म मानो, जन्नत में मजा करो। सूरह यासीन शरीफ में है, सूरह यासीन शरीफ में, कि जो मां के पेट में 4 महीने के बाद 5वां महीना जब शुरू हुआ, तो जिस अल्लाह ने तुम्हारे मरे हुए बदन में पहली बार जान डाली, अरे बंगाल के मुसलमानों, सब जगह से आवाज आनी चाहिए, बोलो जोर से, बेशक दोबारा कयामत के दिन वही कब्रिस्तान में दोबारा जान डालेगा और मुर्दों को सबको जिंदा करेगा। मुर्दों को जिंदा करेगा। चलो खड़े हो जाओ और हिसाब मांगे, लाओ मेरी जिंदगी का हिसाब लाओ। ग्राम पंचायत को हिसाब दिया। अभी ये पिंडाल वाले हैं ना, हिसाब मांगेंगे इनके, लाओ हिसाब लाओ। ये लाउड स्पीकर वाले हिसाब मांगेंगे। अल्लाह फरमाते हैं मैंने भी तुमको पैदा किया है। जोर से बेशक बोलो बंगाल वालों, अल्लाह फरमा रहे मुझे भी जिंदगी का हिसाब मांगने का हक है, इसीलिए कयामत का दिन रखा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब कयामत करीब आ गई। फरमाया जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाच गान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म और ज़िनाकारी आम हो जाएगी। फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप कयामत तक शुरू हो जाएगा। अगर अभी टावर चालू होगा, मोबाइल में सब बतला दिया जाता है कि पूरी दुनिया में कितने जलजले हुए। अभी यहाँ टावर मिल नहीं रहा है।
मिलेगा तो मैं बतलाऊंगा आपको। अभी इस वक्त की बात कर रहा हूं मैं, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच, रिश्वत, जुल्म और ज़ीनाकारी आम हो जाए। फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद ज़लज़ले और भूकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाए। पूरा मजमा जवाब दो, हाँ या नहीं। हाँ, बात तो सुनो पहले, कैसे हाँ कह रहे हो। अभी तुर्की में जलजला आया, 1 लाख से ज्यादा आदमी, हाँ बोलो या ना बोलो, सच बोलो, आया कि नहीं आया? आया। 1 लाख से ज्यादा आदमी मर गए तुर्की में। मैं अभी तुर्की जाके आया, मैंने वो मंजर देखे, आदमी खड़ा नहीं रह सकता, इस तरह अल्लाह ने सबको खत्म कर दिया। उसके बाद मोरक्को में आया, मोरक्को में 10,000 आदमी मारे गए अभी चंद महीने पहले। इंग्लैंड से 2 घंटे का रास्ता। अभी नेपाल में 106 आदमी मर गए, 1 महीना हुआ, और 15 दिन हुए अभी चीन में, चाइना में 133 आदमी मारे गए जलजले में। रोजाना 200 जलजले हो रहे, 200 के करीब जलजले हो रहे। जरा सब मिलकर जवाब दो, कितने हो रहे हैं? जोर से बोलो। पूरी धरती कांप रही है, ऐसे हिल रही। कयामत करीब आ गई माँ बहनों, कयामत करीब आ गई। जलजले और भूकंप बहुत ज्यादा हो रहे, धरती कम हो रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला वक्त और टाइम में से बरकत उठा लेगा। 1 बरस 1 महीने के बराबर, 1 बरस महीने के बराबर, 1 महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, और मिनट माचिस की चिंगारी की तरह। हदीस है बुखारी शरीफ में। अभी रमजान तो अभी गया, सच बोलो, बेशक बोलो, अभी दोबारा रमजान आ भी गया। बोलो भाई, आया नहीं आया? अब सब मिलकर जवाब दो। देखो, जोर से जवाब दो। अल्लाह की हाँ में हाँ मिलाना है। मैं जो बुलवा रहा हूं अल्लाह के लिए बुलवा रहा हूं। आपको जवाब है या नहीं, बरकत है कि नहीं, मैं आपको पूछता हूं। तो आपको नहीं में जवाब देना है। बोलो, अल्लाह ने टाइम में से बरकत रखी है या नहीं रखी? बोलो, बरकत है, उठा लिया, बरकत उठा लिया। ये कयामत की निशानी। आज जो है ना, आज जुमे का दिन है। आइंदा जुमा आप याद रखना, माँ बहनों से भी कहता हूं, आपसे, आइंदा जुमा याद करना, एक दिन की तरह जाए। रमजान 3 हफ्ते की तरह आके निकल जाए, इतना फास्ट जा रहा है। कयामत की बड़ी निशानियां शुरू हो गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई। अरबस्तान की सरजमीन, जहां से शिर्क को खत्म कर दिया था, वहां के बादशाह लोग आज शिर्क को खोल रहे हैं, शिर्क में मदद कर रहे हैं। बड़े बड़े मंदिर तामीर कर रहे हैं, दुबई में, अबू धाबी में, रियाद में, बुरेदा में, बड़े बड़े मंदिर तामीर कर रहे हैं। वो शिर्क में मदद कर रहे हैं। ये सब कयामत की निशानियां। अरबस्तान की सरजमीन, जहां एक दाना नहीं उगता था, मक्का, मदीना, जिद्दा, रियाद, वहां सब सब्जियां उगने लगी। कयामत की निशानियां। बगैर मौसम के बारिश, कयामत की निशानियां। अभी हमारे गुजरात में 15 दिन पहले बहुत बारिश हुई, अभी बारिश का मौसम नहीं। धोखाबाजी आम हो गई, झूठ आम हो गया, जुल्म आम हो गया। अरे लड़की वालों से लोग जहीज मांग रहे, ये जुल्म है, जुल्म। लड़की वालों से हीरो होंडा मांग रहे, बंगाल वाले 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे, शर्म नहीं आती? आपको लड़की दे रहा है, वो कितना बड़ा एहसान है उस बाप का और माँ का जो आपको लड़की दे रहा है। जहीज मांगना हराम है, हराम। सब मिलकर हाथ ऊंचे करो, किसी लड़की वाले, सब हाथ ऊंचे करो, किसी लड़की वाले से जहीज नहीं मांगे। देखो इनके इरादे खतरनाक है। जल्दी हाथ ऊंचे करो, सब हाथ ऊंचे करो। अरे भाई हाथ ऊंचे करो ना, हराम है। बोलो इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे लड़की वालों से, बोलो इंशाल्लाह। हराम है, हराम। हमारे गुजरात में 1 पैसा भी लड़की वाले से नहीं मांगते, पैसा भी। बेचारा गरीब आदमी मजदूरी करके हीरो होंडा कहां से लाएगा? 1-1.5 लाख रुपए का। 4 व्हीलर गाड़ियां मांग रहे हैं, 4 व्हीलर गाड़ियां। और अगर नहीं देवे तो कह रहा मैं शादी करने नहीं आऊंगा। ये बला यूपी में भी है, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गुजरात में ये मुसीबत नहीं।
ये बहुत बड़ा गुनाह है। लड़की वालों से बिल्कुल कुछ मत मांगो, ये लड़की दे रहे यही आप पर एहसान है, लड़की नहीं दे गए तो हिजड़े रहोगे, हिजड़े। अल्लाह का शुक्र अदा करो आपको लड़की दे रहे हैं। कोई चीज आपको मांगने की इजाजत नहीं। हाँ, उनके माँ बाप खुशी से दे दे कोई चीज, वो हदिया करे या लड़की को दे अपनी बेटी को, तो वो जायज, मगर मांगो नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। आप आलिमों से पूछ लो। सूद का कारोबार, इंटरेस्ट का कारोबार हराम है, उससे बचना चाहिए। आजकल मोबाइल का गलत इस्तेमाल हो रहा है लड़कियों लड़कियों में, उससे ज़िनाकारियां फैल रही। ये दीन के कामों में इस्तेमाल करो। ये जो बयान हो रहा है ना, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट पे रखा है, लोग दुनिया भर में, गुजरात में, दुनिया भर में सुन रहे हैं। कयामत करीब आ गई, 10 बड़ी निशानियों में 4 निशानियां हो गई, 6 निशानी बाकी, उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बड़ी निशानियां बतलाई। धुआं निकलेगा, ये धुआं 2010 में आइसलैंड में निकल गया, 10 दिन तक निकला, पूरी दुनिया के एयरपोर्ट और हवाई अड्डे बंद हो गए। आपका दमदम एयरपोर्ट पर से भी कोई हवाई जहाज जा नहीं रहा था, इतना धुआं निकाला अल्लाह। 2010 में 14 अप्रैल से 24 अप्रैल तक ये कयामत की निशानी हो गई, और 3 बड़े जलजले हो गए, 3 बड़े जलजले, 4 निशानियां हो गई। अभी दज्जाल के निकलने की तैयारी है। ये जो पैलेस्टाइन में हालात चल रहे हैं, ये सब दज्जाल के निकलने की अलामतें हैं। दज्जाल निकलेगा तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला आसमानों से उतारेंगे और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो जाएगा। उसके बाद सूरज पश्चिम की दिशा से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। बुखारी शरीफ में है, जब कयामत करीब आ जाएगी तो अल्लाह ताला ईमान वालों को कयामत की निशानियां ख्वाब में बतलाना शुरू कर दे। मुझे भी बतलाई और मुसलमान भी देख रहे हैं। आपके बंगाल में भी कितने लोग कयामत की निशानियां देख रहे हैं। मेरे पास बंगाल के बहुत सारे ग्रुप है, वो लोग मुझे बतलाते हैं कि मौलाना हमने ख्वाब में देखा कि सूरज पश्चिम से निकल रहा है, ख्वाब में देखा। अल्लाह ताला ईमान वालों को बतला रहा है। कोई दज्जाल को देख रहा है, कोई इमाम मेहदी को देख रहा है, कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतरते देख रहा है। अल्लाह के बंदो, कयामत बहुत करीब है, जागो, कयामत बहुत करीब है। जन्नत में हमेशा रहना, ये दुनिया तो फना होने वाली, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। सब मिलकर जोर से बोलो, ये दुनिया किसकी है? अल्लाह। अब ये दुनिया ऐसे धरती खा खा कर खत्म होने जा रही है, धरती कम खा खा कर, भूकंप खा खा कर खत्म होने जा रही है। बेपर्दगी आम हो गई, ज़िनाकारियां फैल गई, लोग शराब आम कर रहे हैं। अब देखो कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में लोग शराब पी रहे हैं, बाजारों में शराब पी रहे हैं। कितनी मुस्लिम लड़कियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, बाजारों में ईमान छोड़ रही। जाओ कलकत्ता शहर में जाके पूछो कितनी लड़कियों ने ईमान छोड़ दी। हदीस में कयामत की निशानियों में इंसान सुबह को मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर। ईमान हाथ की हथेली में अंगारा रखने के बराबर हो जाएगा। अभी मोमिन है, शाम को गैर मुस्लिम हो जाएगा। अल्लाह के बंदो जागो, कयामत बहुत करीब आ गई। और मोहब्बत फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ। ये जितने औलिया अल्लाह, इन्होंने दुनिया में मोहब्बत फैलाई। ख्वाजा बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे। एक मर्तबा उनकी खानकाह में एक मुरीद आया और कैंची लाया, कैंची और हदिये में दी। ख्वाजा बाबा शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह हजरत ने थैली खोल कर देखा, कहा भाई क्या लाया? कहा कैंची लाया हूँ। कहा भाई कैंची का क्या हुआ काम है? कैंची तो काटने का काम करती है, हम काटने का काम नहीं करते, हम तो जोड़ने का काम करते हैं। तुम कैंची लाए उससे मैं खुश नहीं हुआ, तुम सुई और धागा और डोरा लाते। सुई और धागे का काम जोड़ने का है, काटने का नहीं है। लिहाजा अगर तुम सुई और धागा लाते तो मैं तुमसे खुश होता। उनकी खानकाहों में गैर मुस्लिम भी आते थे। इतनी प्यार और मोहब्बत फैलाई कि लोग लाखों की तादाद में ईमान में, बोलो सुभान अल्लाह, लाखों की तादाद में ईमान में दाखिल हो जाते। नफरत फैलाना बंद कर दो, मोहब्बतें फैलाओ, गैर मुस्लिमों से अच्छे ताल्लुक रखो, ईमान की बातें समझाओ, लोगों को जन्नत में ले जाओ।
जितने लोगों को जहन्नम से बचाना हो बचा लो। अब 30-40 बरस में एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया खत्म होने वाली है। ये साइंस वालों को पढ़ा, आप साइंस तो पढ़ते हैं मगर आपको खबर नहीं साइंस क्या कह रहा है। साइंस वाले कह रहे हैं 2037 में सूरज पश्चिम से निकलने वाला, 2037। आप अपनी भाषा में कहो 2037 को क्या बोलते हैं? 2037 वही बोलते हैं। साइंस वाले ऐलान कर रहे हैं कि सूरज पश्चिम की दिशा में जा चुका है और 2037 में पश्चिम से निकल जाएगा। और ये बात आज साइंस वाले कह रहे हैं। बेशक बोलो अल्लाह ने 1400 साल पहले कुरान पाक में फरमाया, बेशक बेशक कि सूरज पश्चिम से जब निकल जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और फिर इंसान कहेगा अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह माफ नहीं करे। उसके बाद 2-3 निशानी के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। एक सेकंड में जरा जोर से बोलो, कितनी सेकंड में? 1 सेकंड। और दूसरे सेकंड में सब मुर्दे जिंदा हो जाए। चलो मैदान हशर कायम। देखो अल्लाह ताला तो मुर्दों को आज भी जिंदा करने की ताकत रखता है। जरा जोर से बेशक बोलो, ताकत रखता है नहीं रखता? मगर आज जिंदा नहीं करेंगे। कुरान में क्यों नहीं करेंगे? जो मुर्दे कब्रिस्तानों में हैं, ये बंगाल में जितनी मस्जिदें पुरानी वो सब मरहूमों ने बनाई। भाई बोलो बनाई नहीं बनाई? बेशक उसका पैसा लगा 5 रुपया 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये ईंट दिया, सीमेंट दिया, कंक्रीट दिया, मदरसे बनाए, स्कूल बनाई। ये आपके मकान बनाए मेहनत कर करके, खेती बाड़ियां छोड़ कर गए, मेहनत करके जमीनें खरीदी, ये पिछले मरहूम माँ बाप ने की। अल्लाह ताला फरमा रहे वो जो मस्जिदें बना कर गए उनकी नेकियां खत्म नहीं हुई। आज जिंदा करने का कोई फायदा नहीं है। अभी वो मस्जिदों में नमाज हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है, तालीम के हल्के लग रहे हैं, दावत और तबलीग का काम हो रहा है, उलमा के बयान हो रहा है, एहतिकाफ हो रहा है, शबे कदर की तलाश हो रही है। वो सब उनकी नेकियां चालू है और जल्दी से बेशक बोलो सब जगह से बेशक और कयामत तक चालू रहेगी बेशक। तो अल्लाह फरमा रहे अभी तो उनकी नेकियां चालू है, आज जिंदा करके क्या करूं? अधूरा सवाब दूं, अधूरा दूं? उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन। लिहाजा उन सब मरहूम को कब्रिस्तानों में सोए, उन सबको दोबारा जिंदा करूंगा कयामत के दिन और उन सब का हिसाब देकर जन्नत में दाखिल कर। सुभान अल्लाह। ऐसे गुनहगार लोग, शराब पीने वाले, बेचने वाले, सिनेमा थिएटर खोलने वाले, वो भी कब्रिस्तानों में है। उनको जिंदा करने का आज कोई फायदा नहीं। वो जो गुनाह की बुनियाद डाल कर गए, किसी को कत्लो खून करना, नाहक कत्ल करना, गैंग पार्टी बनाना और किसी को कत्ल करना पैसे लेकर, ये भी हराम काम। वो लोग कब्रों में सोए। अल्लाह फरमा रहा आज जिंदा करके क्या करो? अधूरी सजा दूं? अभी वो जो गुनाह की बुनियाद डाल कर गए वो गुनाह चालू है और कयामत तक चालू रहेंगे। अब वो कयामत बहुत करीब आ गई, सबका हिसाब वो चुकाने वाला। अभी पैलेस्टाइन में 25,000 बेकसूर मुसलमानों को शहीद कर दिया, 25,000, मगर जमीन पर जीत नहीं सके, जमीन पर हार गए। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाह ने ईमान वालों को जीत अता फरमाए। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, जीत अता। वो बेकसूरों को मार रहे, अल्लाह ताला सब देख रहा। कयामत का आना जरूरी है। ये हालात बतला रहे हैं कि बेकसूर लोगों को ने जान दी है, उनका हिसाब देना अल्लाह ताला उनको शहीदों को जन्नत में दाखिल करेगा। ये दुनिया तो फना होने वाली है, एक दिन छोड़ना है। बंगाल के कब्रिस्तानों में लोग सो गए। बेशक बोलो हमको भी मरना है कि नहीं मरना? बोलो बेशक। आमीन कह दो सब मिलकर जोर से। माँ बहने भी आमीन को। अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। आमीन। अब कयामत बहुत करीब है। जागो, उम्मत को जगाओ, नमाजें मत छोड़ो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। फजर की नमाज से रोजियों में बरकतें देखोगे और पूरे दिन के काम में अल्लाह बरकतें नाजिल करेगा। सब काम आसान हो। फजर की नमाज छोड़ोगे कोई काम आसान नहीं। मैंने आज फजर की नमाज बंबई के एयरपोर्ट पे पढ़ी। हुक्म है अल्लाह।
जमात के साथ पढ़ी हमने, हमारे साथ दोस्त आए भाई फुआद साहब ने जमात से नमाज, हुक्म है अल्लाह। ऐसा नहीं कि मौलाना है तो नमाज माफ हो गई, कारी साहब को नमाज माफ हो गई, दीन के दाई को नमाज, हर मुसलमान पर फर्ज है। सब उंगली ऊंची करो, सब ऊंची करो जल्दी से। अरे भाई ऊंची करो ना जल्दी से, ये पीछे वाले को उधर उधर जो बीच वाले है उठे नहीं रहा है। अरे सब ऊंचे करो, हाथ ऊंचे नहीं हो रहे। बोलो इंशाअल्लाह नमाज के पाबंद बनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और नमाज मजबूत होगी तो बंदों के हुकूक भी मजबूत होंगे, गुनाहों से बचोगे। नमाज मजबूत होगी, इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, वो नमाज जब पक्की हो जाएगी तुम्हें गुनाहों से बचाएगी। दावत और तबलीग के काम में जुड़ो, उलमाए किराम के पास मकतब कायम करवाओ, खानकाहों का निजाम कायम करो। बहुत सारा वक्त हो गया है, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ तफसील से एक साथ आप लोगों के सामने बयान करेंगे। अब एक बार जोर से इंशाअल्लाह कह दो, बोरी ताकत, दोबारा आऊंगा नहीं। अगर जोर से मैं जब कहूं तब बोलना है, इतना जोर से इंशाअल्लाह कहना है कि पूरी आवाज गूंजे। इंशाअल्लाह बोलो कि आखिरत की फिक्र करेंगे। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत मुफ्ती साहब और